हमने कल सिलेबस देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, है ना। आज से हम वन बाय वन टॉपिक्स उठाएंगे, हम्म। वो खत्म करेंगे। प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि एक क्लास में हो जाए टॉपिक और फिर नेक्स्ट क्लास में उसका क्वेश्चंस करें, है ना। ओके, ओके, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब। वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, एग्री एग्रीमेंट, इसको शॉर्ट में SVA बोलते हैं, ऑल कैपिटल्स, है ना। चलो, अच्छा अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी जो पर्सन है ना, कोई भी जो पर्सन है जो काम कर रहा है। बेसिकली हिंदी ग्रामर में हमने पढ़ा था कर्ता, राइट। तो कोई भी जो पर्सन है जो काम कर रहा है, काम करने वाला, उसको हम्म। बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, ना। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कि वो काम क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है उसको बोलते हैं, राइट। ओके, नाउ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट में और वर्ब में क्या तालमेल बिठाया जा रहा है, क्या तालमेल बिठाया जा रहा है उसको बोलते हैं, है ना। ना कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें हमेशा ये बहुत जरूरी है कि जो वर्ब होती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है ना। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लूरल के लिए बात कर लूं, अगर मैं प्लूरल के लिए बात कर लूं, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि, अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि वे, फॉर एग्जाम्पल वो आ रहे हैं, है ना। वो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। हिंदी में तो चलता है कि वो आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि वो जो कि सिंगल पर्सन है आ रहे हैं, है ना। क्योंकि सिंगल पर्सन की मैं बात करी हूँ तो मैं सिंगल ही उसका वर्ब लगाऊंगी, वो आ रही है या फिर वो आ रहा है, उस हिसाब से। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। अच्छा, ओके, वन मोर थिंग, मैं ये प्लान कर रही थी वोकेबलरी वाला जो पार्ट है ना, वोकेबलरी वाला जो पार्ट है, तो हम आते ही एक वर्ड देखेंगे, है ना। उसके या तो उसका वर्ड मीनिंग देख लेंगे, या फिर सिनोनिम्स देख लेंगे, या फिर एंटोनिम्स देख लेंगे, है ना। ये मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। क्लास के पहले अपन एक वर्ड देख लेंगे, और जब क्लास खत्म होने वाली होगी तो वापस उस वर्ड को रिवाइज कर लेंगे, है ना, जो अपने को उस पार्ट में हेल्प करेगा, राइट। तो आज का जो मैंने वर्ड डिसाइड किया था, वो था प्रोवोकेटिव। प्रो CATIVE, ये मैंने PYQ से उठाया हुआ है, क्योंकि बेटर रहेगा कि अपन PYQ वाले ही वर्ड लेके चले, है ना, उसमें फिर कोई चेंज नहीं होता। नाउ प्रोवोकेटिव का अगर मैं हिंदी में मतलब अगर इसको ट्रांसलेट करूं, तो प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाना। बेसिकली प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है कोई उकसाने से रिलेटेड कोई चीज होती है ना। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, राइट। क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें एज इट इज क्वेश्चन था, उसमें एज इट इज क्वेश्चन था अ प्रोवोकेटिव, अ प्रोवोकेटिव, फिर इसको अंडरलाइन किया हुआ था हैड बीन मैसेज, सॉरी, प्रोवोकेटिव मैसेज had been doing rounds doing rounds on social media, on social media to instigate the mob the mob against migrants। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और इसका जो किसके अंडर पूछ रखा था, इन्होंने सिनोनिम्स के अंदर पूछ रखा था, और इसके जो चार ऑप्शंस थे, पहला था डेक्स्ट्रस, DEXTROUS। दूसरा था इनफ्लेम, डबल M है ये, TORY। थर्ड था वेलिएंट, एंड फोर्थ था प्रूडेंट, राइट। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है कि अब प्रोवोकेटिव मैसेज, एक प्रोवोकेटिव मैसेज है, हैड बीन डूइंग राउंड, जो घूम रहा है ना। कहाँ पे घूम रहा है, ऑन सोशल मीडिया, टू इंस्टिगेट द मॉब। इंस्टिगेट का मतलब उकसाना,
द मॉब अगेंस्ट माइग्रेंट्स, है ना, जो मॉब है उसको माइग्रेंट्स के अगेंस्ट उकसाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक प्रोवोकेटिव मैसेज सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब जिसपे उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे, पहला था डेक्स्ट्रस, ठीक है। दूसरा था इन्फ्लेमेटरी, थर्ड वेलिएंट एंड फोर्थ प्रूडेंट। तो अब इनके मतलब जान लेते हैं। प्रूडेंट का बेसिकली मतलब होता है समझदार, समझदार। ओके। नाउ डेक्स्ट्रस का मतलब होता है महारथी, महा महारथी, है ना। और एक वो और वर्ड दिया हुआ है इन्फ्लेमेटरी। हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मटेरियल है वो इनफ्लेमेबल है कि नहीं है ना। तो इनफ्लेमेबल का बेसिकली मतलब होता है जिसमें आग लग सकती है। इनफ्लेमेबल का मतलब आग लगने वाला प्रोडक्ट। और नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब जिसमें आग नहीं लग सकती, है ना, जो आग नहीं पकड़ सकता। तो इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? बेसिकली जलाने वाला या फिर जिसमें आग पकड़ जाती। ओके। वेलिएंट का मतलब होता है साहसी। वेलिएंट का मतलब होता है साहसी, ठीक है। तो अब इन चारों ऑप्शन से मुझे क्या समझ में आ रहा है, कौन सा सिनोनिम होगा प्रोवोकेटिव का जो इन्होंने अंडरलाइन करके दिया था? एनी आइडिया? सेकंड वाला। इन्फ्लेमेटरी, राइट। तो चलो ये अब डेक्स्ट्रस का क्या क्या मतलब बताया तूने पहले का? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है महारथी। मेहनती होता है, मेहनत नहीं होता। हाँ, महारथी, मेहनती। मेहनती बेसिकली थोड़ा सा महारथी। दूसरे उसमें चला जाएगा। महारथी का मतलब होता है जो बहुत ही उसमें प्रो होता है, राइट। तो प्रो पर्सन को डेक्स्ट्रस बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड लेती हूँ जिसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, MAMBI, एम्बी डेक्स्ट्रस, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई वर्ड ले लिया एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। ना एम्बी का मतलब क्या होता है? टू होता है। एम्बी का मतलब टू होता है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस किसको बोलते हैं? जो दोनों हाथों से लिख सकता है, जो लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों से लिख सकता है उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस का मतलब यहाँ पे यही है कि जो महारथी है, दोनों हाथों से लिखने में जो महारथी है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने इतने सारे वर्ड्स कर लिए। पहला प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को उकसाना या किसी को इन्फ्लुएंस करना, है ना, वो भी बैड तरीके से। नाउ सेकंड थिंग, इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट का मतलब सेम। फिर डेक्स्ट्रस का मतलब महारथी हो गया। इनफ्लेमेटरी का मतलब जलाने वाला हो गया। वेलिएंट का मतलब साहसी हो गया। एंड प्रूडेंट का मतलब समझदार हो गया। फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर यहाँ पे मेरा मेन वर्ड प्रोवोकेटिव था तो एक बार देख लेते हैं कि प्रोवोकेटिव के बाकी जो सिनोनिम्स हैं, प्रोवोकेटिव के जो बाकी सिनोनिम्स हैं वो और क्या क्या होते हैं, है ना, वो और क्या क्या होते हैं। ओके। पहला तो होता है पहला तो होता है पहला तो होता है ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग, ट्रिगर करना। हम ऐसा बोलते हैं ना कि किसी को कोई बात ट्रिगर कर जाती है। तो ट्रिगरिंग का मतलब होता है प्रोवोकेटिव, जो बहुत ही उकसाने वाला होता है, बैड इन्फ्लुएंस के सेंस में, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग होता है एनरेजिंग। रेज का मतलब वैसे भी गुस्सा करना होता है। रेज का मतलब वैसे भी गुस्सा होता है, राइट। तो उसको उस सेंस में यूज कर सकते हैं। और क्या वर्ड्स होते हैं? एक्साइटिंग। एक्साइटिंग, ठीक है। एक्साइटिंग, ओके। और क्या प्रोवोकेटिव के सिनोनिम्स होते हैं? मोटिवेशनल। अब मोटिवेशन भी तो दोनों तरीके से होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन, राइट। और क्या होता है? इंसाइटिंग। इंसाइटिंग एंड फाइनली अपना स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रोवोकेटिव से रिलेटेड कौन कौन से सिनोनिम्स देख लिए। ट्रिगर करना हो गया, एनरेज करना हो गया, एक्साइट करना हो गया, मोटिवेट करना हो गया, इंसाइट करना हो गया, स्टिमुलेट करना हो गया, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने अभी तक देख लिए। सो आज का वर्ड ऑफ द डे था प्रोवोकेटिव, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके। सो स्टार्ट करते हैं अपने किससे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सो नाउ वन बाय वन करते हुए चलेंगे, देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है उससे के साथ क्या क्या वर्ब लगेगा, है ना। कोई भी वर्ब है उसके साथ किस टाइप की सब्जेक्ट लगेगी और वो दोनों को तालमेल बिठाते हुए कैसे चलेंगे। फाइन। नाउ पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
Subject verb agreement is an essential grammar rule that describes the correct matching of subjects and verbs in a sentence, है ना। कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब किस टाइप की लगेगी वो डिसाइड करता है। नाउ दिस रूल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू क्रिएट क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस। अब मुझे क्लियरली पता चल जाएगा, वर्ब से मैं ये जान सकती हूँ कि मैं कितनों की बात कर रही हूँ, मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ या फिर मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ, राइट। नाउ व्हेन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स डू नॉट एग्री, जब वो एग्री नहीं करते हैं ना, एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठाते हैं, सेंटेंसेस कैन बी कंफ्यूजिंग और इनकरेक्ट, या तो कंफ्यूजिंग होते हैं या फिर इनकरेक्ट होते हैं। नाउ सिंपल टर्म्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। नाउ कोई भी सिंगुलर पर्सन हो गया, वो क्या वो लेता है, सिंगुलर वर्ब लेगा। एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब लेगा, राइट। चलो नाउ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये हम ग्रामेटिकल टर्म्स में नहीं जाएंगे, हम कैसे करेंगे, अगर कोई एक सब्जेक्ट है ना, कोई जो करता है, जो करता है, अगर वो सिंगुलर है, कोई वन है, तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और अगर बहुत सारे करता है है ना, तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है ना। चलो नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। अच्छा, सेकंड थिंग, एग्जांपल्स पे जंप ऑन करने से पहले हम देख लेते हैं कि जब मैं सिंगुलर की बात कर रही होती हूँ ना, तो सिंगुलर के सेंस में वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो जब सिंगुलर वर्ब लगती है, तो कोई भी जो बेस वर्ड होता है ना, बेस वर्ड का मतलब होता है नॉर्मल वर्ड, है ना, जो एज इट इज फॉर्म में पाया जाता है। बेस वर्ड के साथ हमेशा एस या फिर ई एस लगता है, ठीक है, एस या फिर ई एस लगता है, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है हमको, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट द कैट इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे जो एक कैट है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था, कोई भी एक करने वाला है वो, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैट हो गया, राइट। तो जो सब्जेक्ट है वो कैट हो गया, अब वो क्या कर रही है, स्लीपिंग, वो सो रही है। तो एक कैट के अकॉर्डिंग मैं एक ही वर्ब लगाऊंगी, दैट इज। तो इज किस में आता है मेरा, सिंगुलर वर्ब में आता है। सिंपल सी बात है, सो रही है। नाउ सेकंड चीज, प्लूरल सब्जेक्ट, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है ना, तो अगर बहुत सारे मल्टीपल लोग होते हैं काम करने वाले, तो क्या होगा, आर लगेगा। तो अभी तक हमने पढ़ लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, जैसे या तो बेस वर्ड के साथ ई ई एस या फिर ई एस लग जाएगा, या फिर इज का यूज होगा अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, है ना। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ ली, अगर बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, राइट। एंड एस एंड ई एस का यूज नहीं होगा। चलो, तो बहुत ही बेसिक सा रूल था। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द फर्स्ट एग्जांपल, कैट इज सिंगुलर सो इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब इज। इन द सेकंड एग्जांपल, कैट्स इज प्लूरल सो इट टेक्स द प्लूरल वर्ब आर। नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज ये बोल रहा है, लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स टू सी हाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्क्स। अब देख लेते हैं और एग्जांपल्स, जैसे द डॉग बार्क्स लाउडली, है ना, एक कुत्ते की बात हो रही है, कि वो बहुत जोर से भौंकता है। तो हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना, तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर लगेगा। इसी की वजह से, और सिंगुलर वर्ब में क्या क्या रूल्स होते हैं, रूल्स बेसिकली डिफाइन नहीं करना है अपने को, बस कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। तो सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है, या तो मेरे वर्ड के साथ में एस या फिर ई एस लग जाएगा, या फिर इज का यूज होगा, फाइन, ओके। नाउ एक कुत्ते की बात हो रही है, तो कुत्ता अगर भौंक रहा है तो बार्क इसका रूट वर्ड है, और बार्क के साथ हमेशा एस लगता है, ई एस नहीं लगता, फाइन। चलो आगे आते हैं। अब इसने बोल दिया कि बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो एज इट इज वर्ड का यूज होगा, फाइन, हेंस द वर्ड बार्क। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले एग्जांपल में डॉग जो है वो तो सिंगुलर है, इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब बार्क्स, एंड इन द सेकंड एग्जांपल डॉग्स इज प्लूरल सो इट टेक्स द प्लूरल वर्ब बार्क। ओके, नाउ आगे आते हैं। अब मैं इसकी बात करूं, माय ब्रदर प्लेज सॉकर, अगेन सिंगल ब्रदर खेल रहा है तो प्ले ज आएगा, एंड मल्टीपल ब्रदर्स खेल रहे हैं तो प्ले आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पे कुछ इन्होंने थ्योरी दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है
ये कह रहा है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। इसके कहने का मतलब है, अभी इसको छोड़ दो, है ना। इसके कहने का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये सब सिंगल सिंगल है ना, ये सिंगल है, ये सिंगल है, और ये सिंगल है ना, आर जॉइंड बाय एंड। अब मैं इन तीनों की अगर मिला के बात कर रही हूँ और मैंने इनके साथ एंड का यूज कर लिया, देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल, प्लूरल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये जो तीनों सिंगल सिंगल इंसान है ना, इनको मिला के एक प्लूरल सब्जेक्ट बन चुका है। अब ये पूरा ग्रुप बन चुके हैं, है ना, ये पूरा ग्रुप बन चुके हैं। दैट इज वाई मैं जो वर्ब यूज करूंगी वो प्लूरल वर्ब यूज करूंगी। चलो, दैट इज सिंपल, सिंपल सी बात है। बेसिकली इसके कहने का यही मतलब था कि अगर सिंगल सिंगल इंसान को मिला के अगर पूरा ग्रुप बन जाएगा तो मैं उनके साथ कौन सा वर्ब यूज करूंगी? प्लूरल वर्ब यूज करूंगी। फाइन। चलो आगे आते हैं। सो नाउ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम एंड राकेश इज और आर, हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, थिंकिंग टू बाय अ न्यू मोबाइल, है ना। तो बेसिकली बोल रहा है कि एक राम है और एक राकेश है, वो क्या कर रहे हैं? एक न्यू मोबाइल लेने का प्लान कर रहे हैं। सो नाउ इन दोनों को मिला के बहुत सारे लोग हो गए, है ना। तो इन्हीं की वजह से मैं क्या लगाऊंगी? प्लूरल वर्ब लगाऊंगी। और प्लूरल वर्ब का एग्जाम्पल क्या है? आर आता है, हेंस द वर्ड आर। नाउ ओके, जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें और का यूज किया है। तो और का बेसिकली मतलब होता है, और का बेसिकली मतलब होता है या, ठीक है। तो या तो ये या फिर ये, और का बेसिकली मतलब होता है या तो ये या फिर ये। इस सेंस में जो सब्जेक्ट यूज होगा वो प्लूरल ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो राम और राकेश इज और आर थिंकिंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। अब यहाँ पे एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं कि उन दोनों में से कोई एक मोबाइल परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, हेंस द वर्ब विल बी इज। फाइन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अगर एंड का यूज हो रहा है बहुत सारे पर्सन्स को मिला के, तब मैं किसका यूज करूंगी? प्लूरल वर्ब का। अगर और का यूज हो रहा है तो मैं किसका यूज करूंगी? सिंगुलर वर्ब का। राइट। आगे बढ़ते हैं। Now, when two or more singular subject are joined by and referring to the same person, thing or idea, then verb must be singular. ठीक है। इसके कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज और हैव गॉन टू द कन्वोकेशन। इसके कहने का मतलब है कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो क्या है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचओडी है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है? अब किसी में पर्सन को डिफाइन करती हूँ तो जरूरी तो नहीं है कि वो एक ही नाम से जाना जाएगा, कि अब उसको घर पे भी एचओडी बोल रहे हैं, है ना, बाहर भी एचओडी बोल रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उसको एचओडी बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो घर पे किसी का फादर हो, राइट, किसी का हस्बैंड हो, है ना, किसी कंपनी का एचओडी हो, है ना, कंप्यूटर साइंस में डेक्स्ट्रस हो। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है बताना? एक्सपर्ट होता है, जो महारथी होता है, जो डेक्स्टर्स होता है। ठीक राइट। नाइस। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम यही बोल रहे थे कि कोई भी जो पर्सन होता है ना, उसकी मल्टीपल आइडेंटिटीज भी हो सकती है, वो डिफरेंट नाम से भी जाना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर रहे थे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड, और कौन? प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये जो पर्सन है, ये दो चीज है, एक एचओडी भी है, और क्या है? प्रोफेसर है, किसका? कंप्यूटर साइंस का, है ना। तो ये पर्सन की दो क्वालिफिकेशन है, एक एचओडी है और एक प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस का। नाउ अब क्वालिफिकेशन तो डिफरेंट है बट है तो पर्सन एक ही। दैट इज वाई जब मैं इस की बात कर रही होंगी तब मैं वर्ब कौन सी लगाऊंगी? सिंस मेरा एक ही पर्सन की बात हो रही है तो मैं हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाऊंगी, है ना। तो क्या बोल रहा है? एचओडी एंड प्रोफेसर ऑफ सीएस। अच्छा, वन थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एक टेबल के फॉर्म में वो बनाते जाएंगे, राइट। तो अब आप मेरी हेल्प करना। मैंने लिया सिंगुलर, सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा वर्ब। ओके। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरा वर्ब कौन सा यूज होगा? इज यूज होगा। ओके, इज यूज होगा, बट कौन से और टाइप इज का के वर्ब यूज होगा?
सिंगुलर या फिर प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर है ना, नाइस। तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है इसको देखेंगे हम, दैट इज। और क्या क्या आता है आता एस। है ना। हैज और आता है, एस और ई एस। यस, एस और ईएस आता है। नाउ अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, या तो वो वर्ड एज इट इज आ जाएगा, है ना। एज इट इज हो जाएगा। और अगर बहुत सारे होंगे तो उनके साथ हैव आएगा। हैव आएगा। या फिर अगर सिंगल पर्सन होगा तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। आर। ठीक है। नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो या तो हैज आएगा, या फिर एस के वर्ड के साथ एस या ईएस, या फिर हैज आएगा। ठीक है। और अगर प्लूरल की बात हो रही है तो आर आएगा, या फिर हैव आएगा, या फिर वर्ड एज इट इज आएगा। सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें फर्स्ट की बात करूं तो क्या बोल रहा है, एचओडी एंड प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इधर हम क्या लगा सकते हैं, हैज या फिर हैव। हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैव प्लूरल के साथ यूज होता है। हैज लगाएंगे। हैज लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन गॉन टू द कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन पे गया है। नाउ सेकंड की बात करें तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज और हैव कम। अगेन हैज हैव का। सिंगुलर के साथ एंड हैव प्लूरल के साथ। हैव लगाएंगे। हैव आएगा। अ, देखो हैज और हैव की हैज। बात करें तो हैज जो होता है वो सिंगुलर के साथ में यूज होता है, और हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ में यूज होता है। हैव आएगा, हैव। ओके, बट क्यों? क्योंकि यहाँ पे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग लोगों की बात हो रही है। ओके, आगे आते हैं। क्या बोल रहा है, राइस एंड करी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अब यहाँ से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। टॉपिक कुछ नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना कि घोड़ा गाड़ी, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, है ना, ब्लैक एंड वाइट, ऊपर नीचे, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम एक साथ में यूज करते हैं, है ना, एक साथ यूज करते हैं। तो अगर मैं किन्हीं वर्ड्स को एक साथ यूज कर रही हूँ तब मैं उसको सिंगुलर काउंट करूंगी, तब मैं उसको सिंगुलर काउंट करूंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हॉर्स एंड कार्ट, इसका एग्जाम्पल ले लिया राइस एंड करी। ठीक है। तो ये क्या चीज हो गई, अब मैंने इनको मिला दिया है तो अब ये चीज मेरी एक हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है। सो दैट इज वाई राइस एंड करी के साथ में इज आया है कि वो बहुत ही पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल सेम मैं ले लूं कि दाल बाटी इज वेरी पॉपुलर इन राजस्थान, उसके साथ में इज आएगा। फाइन। नाउ सेकंड थिंग, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज और वर बॉट बाय हर, इसका बताना। वॉज आएगा। है ना, क्योंकि उसने एक ही गाउन लिया था, उसने एक ही गाउन लिया था, तो जो कि कलर में ब्लैक एंड व्हाइट था। फाइन। ओके, नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स हो गए जो साथ साथ में यूज होते हैं, जैसे ब्रेड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज। कैरेज का मतलब उसके पीछे जो कार्ट लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं। हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। नाउ if article used only with first subject then we will use singular verb, and if article used with both subject then we will use plural verb. now यहाँ पे article का मतलब क्या है, आर्टिकल का मतलब क्या है बेसिकली, अभी ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या क्या हैं। तीन होते हैं, ए एंड, एंड द। तो इनको आर्टिकल बोल रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि इफ आर्टिकल यूज ओनली विद फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर सिर्फ इसके साथ में आर्टिकल यूज हुआ है, अगर सिर्फ इसके साथ में आर्टिकल यूज हुआ है, देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। तब मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन की बात कर रही हूँ, दैट इज वाई सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी। बट इफ आर्टिकल यूज्ड विद बोथ सब्जेक्ट देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। और अगर इन दोनों के साथ में आर्टिकल्स यूज हुए हैं तब मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। अब ये दोनों मिला के प्लूरल हो गए, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। नाउ व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर और, आइदर और हमेशा साथ में आते हैं, ठीक है, नाइदर नॉर साथ में आते हैं, एंड और, ठीक है। ये एंड का मतलब ये सेंटेंस वाला बता रहा है कि ये एंड और।
देन वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है आइदर शी और यू इज और आर स्प्रेडिंग दिस र्यूमर। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं आइदर और का यूज करती हूँ, नाइदर नॉर का यूज करती हूँ, या फिर सिर्फ और का यूज करती हूँ, तो जो मेरा वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, जो उसके जस्ट पास में है। अब वो डजेंट मैटर, वो प्लूरल भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है ना, जो उसके एकदम नियरेस्ट है। ठीक है। नाउ सेकंड का एग्जांपल ले लेते हैं। आइदर शी और यू इज और आर स्प्रेडिंग दिस र्यूमर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये डिफाइन कर लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल होते क्या क्या हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल होते क्या क्या हैं। अगर मैं आई, वी, यू एंड दे की बात करूं, तो ये लोग मेरे किस में आ जाएंगे, प्लूरल में आ जाएंगे। मैं आई को, ऑल्दो आई में तो मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, बट आई में हमेशा प्लूरल कंसिडर करेंगे, राइट। वी ऑफ कोर्स हम सब, यू का मतलब तुम, अब तुम भी तो अपने आप में एक आई हो ना, सो दैट इज वाई उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। एंड दे, नाउ सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा, ही, शी, इट, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। आइदर यू, आइदर शी, या तो वो और यू, या फिर तुम स्प्रेडिंग दिस र्यूमर, इस र्यूमर को फैला रहे हो। नाउ हमने क्या देखा कि आइदर और के साथ में जब यूज होता है आइदर और, तो जो वर्ब है वो किसके साथ में लगता है, जो नियरेस्ट होता है, राइट। तो जो नियरेस्ट है वो किसका है, यू है। तो यू के साथ में कौन क्या यूज होता है, इज और आर। आर। आर आर यूज यूज होगा। आर, आर। है ना, क्योंकि यू इज एन प्लूरल में आता है, राइट। प्लूरल। राइट। हम थर्ड पे आते हैं। आइदर ऋषभ, या तो ऋषभ और हिज फ्रेंड्स, या फिर उसके दोस्त, हैज और हैव द करेज, उनमें इतनी करेज है टू स्टैंड अगेंस्ट दिस अनजस्ट, इस नाइंसाफी के खिलाफ, या तो उसमें ऋषभ में या फिर उसके दोस्तों में करेज है इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या आया है, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स उसके बहुत सारे हैं, है ना, फ्रेंड्स उसके बहुत सारे हैं। तो प्लूरल के साथ क्या आता है, या तो हैव आता है, हैव। आर आता है, या फिर वर्ड एज इट इज आता है ना। तो इट विल बी आई हैव। डन दैट, शी हैज डन दैट, आई एम सॉरी, ही शी इट के साथ में हैज यूज होता है, ठीक है। आई के साथ, आई वी के साथ में हैव यूज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, आई हैव नॉट, दिस राइट से फाइन। चलो अब लास्ट का टाइम बचा है, तो थोड़े से क्वेश्चंस लगा के चलते हैं, राइट। चलो ये दिख रहा है क्वेश्चन, तो क्या आ सकता है, एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट, आज के टाइम में जो मार्केट रेट चल रहा है, 12 डजन डैश 100 रुपीज। 12 डजन कितना मुझे पड़ता है, कितने का पड़ता श्यामा। है। हाँ, श्यामा क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, ओके। वो लास्ट वाली पीडीएफ ही दिख रही है। ओके, अब दिख रहा है। जी अब दिख रहा है। हम्म। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट के अकॉर्डिंग 12 डजन कितने का पड़ता है मुझे, 100 रुपीज का पड़ता है। कॉस्ट। कॉस्ट, ओके, क्यों। कॉस्ट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है कि 100 रुपीज। सिर्फ 12 डजन आता, सिर्फ 12 डजन आता तो उसमें हम हमें मैं सही हूँ क्या, सिर्फ 12 डजन आता तो उसमें हम ऐसे लगाते। देखो सेंटेंस पे क्या है कि एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट, एग्जिस्टिंग मार्केट रेट का मतलब आजकल जो मार्केट रेट चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग 12 डजन। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट हो गया ये हो गया,
देखो भाई बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉस्ट होगा ना, हाँ हाँ, प्लूरल हो गया। आते हैं इस पे आते हैं, है ना। जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, राइट। तो सब्जेक्ट कभी भी लास्ट में नहीं आ सकता, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 100 रुपीज है इसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब लगाऊंगी। ओके, अगर गॉट यहाँ इट। पे, हाँ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता ना, तब मैं इसके अकॉर्डिंग लगाती। तो नाउ 12 डजन, 1 डजन का मतलब 12 होता है, तो 12 डजन का मतलब क्या हो गया? 24। नहीं नहीं, अच्छा, 12 डजन है ना। 1 डजन का मतलब 12 ओके ओके नंबर, ओके। नंबर ऑफ नंबर में 12 होता है, तो 12 का मतलब क्या हो गया? 12 × 12 144। 144। स्क्वायर आ जाएगा। नाउ 12 डजन -100 रुपीज, तो 1200 मुझे कितने का पड़ता है? 100 रुपए का पड़ता है। तो अब फिर से इसको देख लो, देखो अगर मैं एलिमिनेशन पे जाऊं, है ना, एक बार चलो मान लो कि इसमें डाउट आ रहा है, इसमें डाउट आ रहा है, बट थर्ड की बात करूं, ये तो पूरा पास्ट टेंस में ही चला गया, पास्ट टेंस में चला गया, ईडी आया ना लास्ट में, तो यहाँ पास्ट कहीं की बात चली क्या? कहीं भी नहीं चली, तो ये तो मेरा ऑलरेडी नहीं। एलिमिनेट हो गया, इसको तो मैं ऑलरेडी काट दूंगी। मोर देन वन ऑफ द अबव, कैसे हो सकता है मोर देन अबव? या तो मेरा सिंगुलर आएगा या तो प्लूरल आएगा, एक ही बात हो सकती है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव कैसे? 12 डजन 100 रुपीज, ये कोई सेंस थोड़ी बनता है, तो फिफ्थ भी नहीं होगा। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि मुझे ये पता नहीं चला कि जो 12 डजन है वो सिंगुलर में काउंट होता है कि प्लूरल में काउंट होता यस, है ना। सो 12 डजन हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है। सिंगुलर में होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, है ना, तो ये किसमें काउंट होगा? सिंगुलर में काउंट होगा, राइट। तो इसी की वजह से जो 12 डजन है किसमें काउंट होता है? सिंगुलर में काउंट होता है। ना इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? जितना मुझे याद है ये सिंगुलर में काउंट होता है, बट फिर भी एक बार सॉल्यूशन में देख लेंगे। तो अगर ये 12 डजन सिंगुलर में काउंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा कॉस्ट एस आना चाहिए, हाँ राइट। तो एक बार इसको मार्क हाँ। कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन 1 कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक और चीज पता चल गई, इसका मतलब ये चला मुझे कि ये इनका जो ग्रुप है डजन हो गया, है ना, ये सब जो इनका ग्रुप है इसको मैं सिंगुलर काउंट करूँ। आगे आता है, ये बताओ, डैश आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड कम फॉर द इंटरव्यू बीन सेलेक्टेड, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, की जो दो कैंडिडेट्स आए थे उनमें से कोई, आइदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, दो में से कोई एक, है ना, दो में से कोई एक का मतलब आइदर होता है, नाइदर का मतलब होता है दो में, दोनों में से कोई नहीं। तो मेन यहाँ पे चीज दो है, टू याद रखना है अपने को, राइट। ओके, तो आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड कम फॉर द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू के लिए आए थे, बीन सेलेक्टेड, तो ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो दो कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू के लिए, क्या वो सेलेक्ट हो गए हैं? अब बताओ। देखो मोर देन वन ऑफ द अबाउ तो नहीं हो पाएगा, नन ऑफ द अबाउ कैसे होगा? मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लगाऊंगी ना, पूछने के लिए कुछ तो लगाऊंगी। इज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा। हैज लग रहा है मुझे तो। हैव लग रहा है, ओके। नहीं, हैज। हैज। मिनट, आपका सोच लेते ओके, हैज लग रहा है, इज लग रहा है किसी को? हैं। इज और हैज में से लग रहा है, हैव तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं, हैज इधर ऑफ द। अच्छा, तो मैं ये डिसाइड करने से पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो वर्ब है वो लगा किसके लिए रही हूँ, सिंगुलर के लगा रही हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगा रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मुझे दो कैंडिडेट्स होंगे, उनमें से किसी को चूज करना पड़ेगा? सिंगुलर के लिए सिंगुलर किसी पर्सन को सिंगुलर। सिंगुलर दूंगी, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता इज है? लग हैज रहा या है। फिर हैव। हैज। जो इस वाला पार्ट है ना इसको लेटर डिस्कस हैज। करेंगे, अभी हैज और हैव में डिस्कस करते हैं। इट विल बी हैज। हैज, है ना, तो हैज आइदर ऑफ हैज। द टू कैंडिडेट्स
who had come for the interview been selected. तो ये रहा. इज तो प्रेजेंट में आएगा आई थिंक, Yes. और ये Okay, तो आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं ना. बाय, गुड नाइट.